बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा गोपाल भी थे। रामू मेहनती था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसका खेत बहुत छोटा था और जितनी भी मेहनत वह करता, उससे इतना अनाज नहीं निकलता कि उसका परिवार ठीक से भोजन कर सके। हर दिन रामू सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता। वह बीज बोता, फसल काटता, लेकिन फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। एक दिन जब रामू अपनी परेशानी में डूबा हुआ था, तो उसने सोचा, शायद मैं कहीं और जाकर कुछ और काम करूं। यह खेत अब मेरी भूख नहीं मिटा सकता। उसने यह विचार अपनी पत्नी से साझा किया। सीता ने उसकी चिंता सुनी और कहा, जो भी तुम सोचो वह सही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मेहनत से मत भागना। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। रामू ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां काम की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन हर काम के लिए प्रतिस्पर्धा थी। कुछ दिन भटकने के बाद उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसका काम था व्यापारी के गोदाम में सामान की देखभाल करना और उसे ग्राहकों तक पहुंचाना। काम कठिन था, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक अपने काम में जुटा रहता और ईमानदारी से उसे पूरा करता। कुछ दिन महीनों व्यापारी रामू की ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू का प्रमोशन दिया और उसे अधिक वेतन देने लगा। रामू ने कुछ पैसे बचाए और हर महीने गांव में अपने परिवार को भेजने लगा। अब गांव में उसकी पत्नी और बेटा थोड़ा बेहतर जीवन जीने लगे थे। गोपाल भी स्कूल जाने लगा, जो राम का सबसे बड़ा सपना था। एक दिन व्यापारी को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने रामू को अपने घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी। व्यापारी ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। मेरी घर की सुरक्षा सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। रामू ने सिर झुकाकर यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद जब व्यापारी बाहर था, एक रात रामू को व्यापारी के घर में एक अजीब आवाज सुनाई थी। वह उठकर बाहर देखने गया तो उसने देखा कि कुछ चोर व्यापारी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने तुरंत समझ लिया कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो व्यापारी का सारा धन चोरी हो जाएगा। रामू के पास दो विकल्प थे, या तो वह खुद को सुरक्षित रखते हुए चुपचाप चोर को जाने दे, या फिर अपनी जान की परवाह किए बिना चोरों को सामना करें। रामू ने दूसरा विकल्प चुना। उसने तुरंत लाठी उठाई और चोरों का सामना करने के लिए बाहर निकल पड़ा। चोरों ने रामू को धमकी दी, लेकिन रामू बिना डरे उनसे भिड़ गया। काफी संघर्ष के बाद रामू ने चोरों को भागा दिया और व्यापारी के घर को सुरक्षित रखा। अगले दिन जब व्यापारी वापस आया तो उसने रामू की बहादुरी की कहानी सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को अपने घर बुलाया और कहा, रामू, तुमने मेरे घर और धन की रक्षा की है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अब से तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। व्यापारी ने रामू को एक बड़ा खेत और एक पक्का मकान उपहार में दिया। रामू ने जब यह समाचार अपनी पत्नी को, बेटे को सुनाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत शहर आ गए और रामू के साथ नए मकान में रहने लगे। गांव में जहां कभी रामू की गरीबी को मजाक उड़ाया जाता था, अब उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल थी जाने लगी। रामू ने अपनी मेहनत और सत्यनिष्ठा से यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने रास्ते में से ना डिगे तो उसके मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और रामू का परिवार खुशहाल हो गया। गोपाल ने पढ़ाई पूरी की और एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने पिता की तरह ईमानदारी और मेहनत का जीवन का आधार बनाया। रामू अब बड़ा बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन की हर परीक्षा में सफल होकर यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी गलत नहीं होता।
उसकी कहानी अब गांव शहरों में बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुनाई जाने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्म और सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य और मेहनत से हासिल किया गया का सुख सबसे स्थायी होता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों ना हो। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में सही रास्ता चुनना और उस पर अड़िग रहना ही सफलता की कुंजी है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, सच्चाई और मेहनत से हम पर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। प्रारंभिक संघर्ष बहुत समय पहले